Dear viewer, thanks for watching this video, and my dear friends, this video is for educational purposes only and does not provide financial advice. Stock market and future and option trading involve high risk. Consult a financial advisor before investing. We are not responsible for any profits or losses. Team एक्सपायरी की पाठशाला। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सपायरी की पाठशाला के एक और लर्निंग वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज था फ्राइडे। ठीक है अभी जो हम आज सेटअप बनाएंगे वो मंडे का सेटअप बनाएंगे। ठीक है, तो मंडे का सेटअप जो है दोस्तों काफ़ी हद तक क्लियर है। ठीक है, जो क्योंकि हम यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, मार्केट का जो मूवमेंट देख रहे हैं हमने, मतलब इस वीक जो मार्केट का हमने मूवमेंट देखा, तो यहाँ पर यह है ना दोस्तों कि जो वीकली कैंडल बना रहे हैं, ठीक है, जो निफ्टी ने वीकली का कैंडल बनाया हुआ है वो क्लियर कट बुलिश बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, पहले तो इसने ये बुलिश इंगल्फिंग बनाया कैंडल। ठीक है, ये देखिए निफ्टी ने। ठीक है, ऊपर उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाया हुआ। ठीक है, लेकिन वो निगेटिव कैंडल बना रहे। ठीक है, वीकली पे। वहीं पर बात अगर करें डे कैंडल की, तो ठीक है, आज का डे कैंडल निफ्टी ने जो बनाया हुआ है वो भी मतलब इसी तरफ वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है न्यूट्रल गया है आज। ठीक है, तो मंडे को हमारा सेटअप क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, जो हमारे इंडिया का है, जैसे निफ्टी के कुछ स्टॉक्स के तिमाही छमाही के रिज़ल्ट आने वाले थे, उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा हो। तो आज तो मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए उस सब का। और जो आरबीआई गवर्नर साहब का स्पीच है उसमें मतलब कुछ खास मिला नहीं मिला, ये सब रिएक्ट करेगा मार्केट मंडे को। ठीक है, और मार्केट मंडे को जो ग्लोबल न्यूज़ है उसका भी मतलब इम्पैक्ट जो है मंडे को पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए वो हम अभी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ डे बेसिस पे अगर बोला जाए, ठीक है, जो निफ्टी ने जो मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन से तोड़ नहीं पाया सपोर्ट को, वो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 23,424। और ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था, परसों के वीडियो में भी कहा था कि जो 23,424 का जो लेवल है, ठीक है, मैंने आपको कल भी और परसों भी बोला था कि 23,424 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है निफ्टी के लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है दोस्तों ये 23,424 निफ्टी के लिए, क्योंकि ये अगर निफ्टी ने 23,424 मंडे को ब्रेक किया या डाउन साइड पे ओपन हुआ, तो अगर ये ब्रेक हुआ तो सीधी सी बात है नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट बनेगा दोस्तों, वो हमारा सपोर्ट बनेगा, ठीक है, वो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट बनेगा वो 23,200 का है दोस्तों। ठीक है, 23,219 का दूसरा सपोर्ट हमें मिलेगा। मंडे को मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो नीचे आने की कोशिश करेगा 23,219 पे। ठीक है, यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है अगर डाउन ट्रेंड पे निफ्टी ओपन हुआ तो। ठीक है, वहीं अगर बात करें अगर अप ट्रेंड पे ओपन होता है, मतलब 23,500 से ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है, ठीक है दोस्तों, मंडे को एक गैप अप या गैप डाउन तो होता ही है दोस्तों अक्सर। ठीक है, उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं आज का जो कैंडल का डे हाई है, ठीक है, आज का जो कैंडल का डे हाई है दोस्तों वो है 23,600, ठीक है, 90 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 23,690 का आज का कैंडल का डे हाई है। ठीक है, तो मार्केट अगर निफ्टी जो है हमारा है 23,424 से लेके 23,690 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है हमारा, ठीक है, तो हमें ये देखना रहेगा फर्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल है ना दोस्तों, ठीक है, 9:15 पे 9:15 पे जो पहला कैंडल बनेगा वो हमें ये देखना है कि वो जाता कहाँ है। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल हमें ये देखना है कि वो 23,424 की तरफ आता है या 23,690 की तरफ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है दोस्तों न्यूट्रल पे है। ठीक है, इस वीक जो गया है न्यूट्रल पे गया है। नीचे का जो लेवल है 23,424 का वो निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। ठीक है, और वहीं ऊपर की बात करें तो 23,700 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस बन के आया है। ठीक है, और ये आज का जो कैंडल है उसका डे हाई और डे लो है दोस्तों। ठीक है, 23,424 और 23,690 ये आज के कैंडल का डे हाई और डे लो है दोस्तों। ठीक है, तो मंडे का जो हमारा प्रेडिक्शन कहता है, ठीक है, कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ओआई के बेसिस पे, वो ये है दोस्तों कि मंडे को भी मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। ठीक है, मंडे को मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। और जैसे मंगलवार को है सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों। ठीक है, तो मंगलवार को एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। ठीक है,
सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है मंगलवार को और मंडे को मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है, तो हमें ये देखना रहेगा कि वो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर मार्केट 23,424 से लेकर 23,690 के बीच में अगर ओपन होता है तो हमें ये देखना रहेगा मार्केट किधर जा रहा है। पहला 15 मिनट का एक कैंडल, ठीक है, उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रेडिंग प्लान करेंगे। अगर 23,424 ब्रेक करता है निफ्टी मंडे को, तो सीधी सी बात है दूसरा जो सपोर्ट जोन है वो 23,219 का है सपोर्ट, ठीक है। इसके आसपास आता तो हम एक बार खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर 23,219 का लेवल भी ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर क्या। अगर 23,219 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक किया तो सीधी सी बात है निफ्टी जो है अपना कहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अगर 23,219 को ब्रेक किया निफ्टी ने दोस्तों मंगलवार को, तो सीधी सी बात है हमें कौन सा लेवल देखना पड़ेगा, 23,000 का लेवल नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है वो 23,000 नहीं है अब, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है दोस्तों वो है 22,925 का, ठीक है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। कागज़ पेन होगा तो उसमें आप नोट कर लो। जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि हमारा जो वीडियोज़ है पोस्ट करते हैं ये लर्निंग बेसिस पे है, ठीक है। आप मार्केट को ऑब्जर्व करके जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है वो कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट क्या है, न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके बेसिस पे कभी कुछ भी मूवमेंट दे सकता है। ये हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन वाई के बेसिस पे, ठीक है, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। तो जो अभी हमने आपको बताया नीचे का जो लेवल है 2 सपोर्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,219 पहला सपोर्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ लिख के, ठीक है। पहला जो सपोर्ट बनकर आ रहा है आपका वो 23,219 है। ये पहला सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। 23,219 जो है एक पहला सपोर्ट है दोस्तों। सेकंड सपोर्ट है अपना 22,925 का पहला सपोर्ट। अगर डाउन ट्रेंड पे निफ्टी आता है दोस्तों, वहीं पर अगर बात करें कि अगर निफ्टी ने 23,690 की तरफ अगर निफ्टी जाता है तो वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, निफ्टी ऊपर भी तो जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ है कुछ भी आ सकता है। आज कल में जैसे आज फ्राइडे, कल सैटरडे, फिर संडे, 3 दिन है भाई मार्केट के लिए। 3 दिन में कुछ भी मूवमेंट आ सकता है, कुछ भी न्यूज़ आ सकता है। तो ये नीचे में हमने डाउन साइड का आपको बताया जो 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। वहीं अप साइड की बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस तो यही हो गया है दोस्तों 23,700 का। 23,700 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। अगर 23,700 के पास निफ्टी आता है तो एक बार बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं, पुट खरीदने के बारे में सोच सकते हैं 23,700 के पास मार्केट आता है तो। लेकिन ये है अगर मार्केट ने 23,700 को ब्रेक किया तो क्या अगला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ठीक है। तो अगला रेजिस्टेंस जो बनेगा दोस्तों, अगर 23,700 को निफ्टी ने ब्रेक किया तो दूसरा जो रेजिस्टेंस बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो है डायरेक्ट आपका 24,000, ठीक है। न 23,800 को निफ्टी देखेगा, न 23,900 को निफ्टी देखेगा। निफ्टी सीधा आपका जाएगा 24,035, ठीक है। 32, 34 ले लेते दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो भी क्लियर है कट है दोस्तों। नीचे आपको 2 सपोर्ट मिल रहे हैं, ठीक है, 23,219 और 22,925, ये 2 सपोर्ट नीचे स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, सपोर्ट निफ्टी के लिए। वहाँ जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,700 अपने आप में ही बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। अगर 23,700 को ब्रेक करता है निफ्टी, ठीक है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 23,700 हमने कहा तो 23,725 पकड़िए, ठीक है, 23,725 पकड़िए, ठीक है, 33, 25, ये 25 पकड़ के चलिए, ठीक है, 28 आ गया, ठीक है। ये जो लेवल है दोस्तों, ठीक है, 23,728 से लेकर 23,690 इस बीच में अगर निफ्टी आता है मंडे को तो आप एक बार पुट खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट को ऑब्जर्व करके आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से देख के मार्केट मतलब
कुछ भी अगर आप पुट खरीदते हो या कॉल खरीदते हो, आप अपने थोड़ा स्किल को थोड़ा समझिए, उसके बेसिस पे आप खरीदिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आता है 23,690 से लेके 23,725 के बीच में मार्केट आता है। एक बार आप पुट खरीदने के बारे में सोच सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था 23,650 से लेकर 23,580 का जो लेवल है, 70 पॉइंट मैंने परसों दिए थे आपको। देखिए मार्केट ने पूरा टाइम उसमें ट्रेड करता रहा, ठीक है। लास्ट 3 बजे हमें मतलब एक छोटा सा मूवमेंट दिया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 600 के ऊपर ही दिया दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, अब निकल के आ रहा है। अगर निफ्टी साइडवेज होगा तो साइडवेज होने का भी मतलब एक जोन चाहिए ना भाई, उसको भी बेचारा टाइम पास कहाँ करेगा। तो निफ्टी को अगर टाइम पास करना है ना दोस्तों, तो वो लेवल आपका निकल कर आ रहा है 23,660 या 23,640 कर दिया जाए तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये निफ्टी का टाइम वेस्ट करने का जोन है, ठीक है। टाइम वेस्ट अगर निफ्टी को करना है, कहाँ करेगा भाई, तो निफ्टी जो टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है, रिलैक्स करेगा, उसको भी है भाई। तो टाइम जो लेगा निफ्टी वो लेगा यहाँ पे आपको, मतलब एक हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि ये नो ट्रेडिंग जोन है तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर निफ्टी रहती है तो आपको भाई सोच समझ के ट्रेड लेना है, ठीक है। थोड़ा देखना रहेगा, आपको भी मार्केट को ऑब्जर्व करना रहेगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने उस दिन लिख कर दिया था, आज भी मैं लिख कर दे देता हूँ, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है दोस्तों। ये देखिए नो ट्रेडिंग जोन मैंने लिख के दे दिया है। ये निफ्टी के आराम करने की जगह है मंडे को, ठीक है। 23,640 से लेके 23,725, ठीक है। ये जो 70 से 80 पॉइंट का जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत मतलब क्रूशल है। इस लेवल को देखिएगा, ठीक है। अगर नीचे हमें मतलब आते हुए दिखता है 23,640 के आसपास आते हुए दिखता है, तो सावधानी से आप एक बार पुट खरीदने के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो मार्केट टप जाएगा, ठीक है। वहीं पर 23,725 के आसपास आता है, आप एक बार कॉल खरीदने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन सावधानी के साथ, ठीक है, क्योंकि 23,700 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सोच समझ के अपना आगे की रणनीति आप करें। मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, अपना प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी के लिए मंडे का एनालिसिस, ठीक। अब हम सेंसेक्स को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि सेंसेक्स को मंगलवार को एक्सपायरी और हमारा जैसे एक्सपायरी की पाठशाला है, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपायरी, ठीक है। वीकली एक्सपायरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मंथली एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो और एक्सपायरी को क्या है, जो ट्रेडर होता है, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लॉस करते, बहुत ज़्यादा लॉस करते, ठीक है। मेरे को इतना कॉल आता है, इतना मैसेज आता है ना कि सर इतना टाइम डिले हो गया हमें बाइंग करने का। भाई बाइंग मत करो ना, रुक जाओ ना। जैसे मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि जो मार्केट ओपन होता है, शुरू का जो आधा घंटा रहता है, ठीक है, 9:15 से 9:45, उसमें थोड़ा रुको ना भाई, रिलैक्स करो, मार्केट को थोड़ा रिलैक्स होने दो। कोई मतलब कहीं भी जाता तो जल्दीबाजी में क्या बेचारे को मारने पीटने का नहीं करने का ना, ऐसा थोड़ा रिलैक्स करने दो। मार्केट ओपन होता है, वॉलेटिलिटी रहता है, ठीक है, रिलैक्स करने दो उसको आराम से, ठीक है। अपने जोन पे जाने दो, सपोर्ट पे जाने दो, रेजिस्टेंस पे जाने दो बेचारे को, ठीक है। उसके बाद उससे बातचीत करो, उसके बाद आप ट्रेड करो ना भाई। मार्केट मना कर रहे, क्या बोल रहे नहीं पैसा दूंगा, मार्केट तो बोला झोला भर के लेके आ भाई, ठीक है, झोला भर भर के बैग ले लेके जा, कोई मना ही नहीं बोल रहा मार्केट, ठीक है। लेकिन उसको भी तो समझो मार्केट को, मार्केट कहना क्या चाहता है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है ये तो समझना मेरे भाई। 15 मिनट का क्या कह रहा है, आधे घंटे का क्या कह रहा है, आप मतलब एक डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देखो ना कि 15 मिनट का कैंडल क्या है, 5 मिनट का क्या बन रहा है, आधे घंटे में क्या है, डे का कैंडल क्या है, वीकली कैंडल क्या है, उसको ऑब्जर्व करो ना भाई। मार्केट को देखो ना, मार्केट तो बोलता है भाई खाली झोला ला भर के लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्केट इस बेसिस पे है दोस्तों। और सेंसेक्स का भी जहाँ बात करें दोस्तों, मंगलवार को एक्सपायरी है, लेकिन मंडे का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहाँ तक हमारा इंडियन न्यूज़ हो, FII का हो या DII का हो, तो DII जो की जहाँ तक बात करें बेचारा छोटा छोटा खरीदारी कर रहा है। और जहाँ तक FII की बात करें तो उसके मतलब FII सोच सोच के बिकवाली कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। एक मार्केट को गिराने में उसका पूरा हाथ है FII का, लेकिन मार्केट जो FII है अभी मतलब इस वीक में बहुत सोच समझ के बेचारा डर डर के बिकवाली कर रहे हैं FII, ठीक है, सोच समझ के बेच रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको भी पता है कि अभी बजट गया है, अभी मार्केट में हमारा अभी कुछ बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। तो FII की वजह से भी मार्केट जो है रेंज बाउंड हो सकता है दोस्तों, ठीक है।
तो निफ्टी का तो हो गया। अभी सेंसेक्स की जहाँ तक बात करें तो सेंसेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो रह जाता है दोस्तों, वो रह जाता है 77,500। भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, मैं आपको जो दे रहा हूँ, ठीक है। ये 77,500 है। देखिए मैंने बोला पहले, लेकिन लेवल पहले निकल कर आ गया, ठीक है। बोलने के साथ ही लेवल निकल कर आ गया। 77,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर सेंसेक्स मंडे को मिलता है, आप सोच समझ के एक बार ख़रीदारी के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि मार्केट जो अगर 77,500 पे आया तो भाई साहब ये आपको आराम से 400 से 500 450 500 पॉइंट का, ये देखिए, ठीक है, बहुत ही शानदार ये मतलब दे सकता है आपको, ठीक है। बहुत शानदार मूव एक्सपेक्ट आप कर सकते हो मंडे को सेंसेक्स में। अगर सेंसेक्स मार्केट जो ओपन हुआ 77,950 से लेके 78,000 का जो लेवल है, रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, अगर यहाँ पर मार्केट आता है ना, छोटी सी बिकवाली के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। बिकवाली छोटी सी आएगी, ठीक है। तो 77,950 से लेकर 78,000 के लेवल पे अगर सेंसेक्स ओपन होता है मॉर्निंग में, ठीक है, तो मार्केट कहाँ पे आएगी भाई साहब? तो मार्केट आएगी जो दूसरा आपको मिलेगा, ठीक है, ये छोटा सपोर्ट। अगर मार्केट ऊपर होता है ना, ओपन होता है तो, ठीक है, 77,950 से लेकर 78,000 के बीच में अगर सेंसेक्स ओपन होता है मॉर्निंग में, तो सीधी सी बात है 77,800 के बेसिस पे मतलब नीचे आएगा सेंसेक्स, ठीक है। अगर 77,800 का लेवल ब्रेक किया है, 77,790 जो निकल कर आ रहा है, उसको अगर ब्रेक किया है सेंसेक्स ने, तो नीचे का जो भाई दूसरा सपोर्ट है 77,500 का है, ठीक है। यहाँ पर आएगा ना भाई साहब, आप एक बार ख़रीदारी के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि निफ्टी अगर 10% भागता है तो सेंसेक्स 20% भागता है, ठीक है। इसके लिए इसका 500 पॉइंट का रेंज तो रहता ही है, ठीक है, हमेशा रहता है इसका सेंसेक्स का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मंडे को, अगर ये 77,950 से लेकर 78,000 के बीच में मार्केट ओपन होता है, छोटा सा बिकवाली आएगा, करेक्शन आएगा, और मार्केट आपका आएगा 77,800 77,790 के रेंज में यहाँ पर आएगा। यहाँ से एक बार फिर से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन अगर 77,790 को तोड़ा तो 300 पॉइंट का आराम से आपको आँख बंद करके नीचे मार्केट आते हुए दिखेगा। आराम से आप पुट खरीद सकते हो, बिकवाली कर सकते हो दोस्तों। जो सपोर्ट लेवल है वो 77,500 का एक मजबूत सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो क्या, तो भी तो रहना चाहिए ना दूसरा भाई। इसको अगर ब्रेक किया तो हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा सपोर्ट क्या है। अगर 77,500 ब्रेक किया, वैसे तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि 77,500 ब्रेक करेगा, लेकिन इसको ब्रेक करेगा ना भाई, यहाँ से आपका ये 77,086 है, 77,380, यहाँ से ना 77,380 मैंने कर दिया है, लेकिन जो है 77,384 या 77,382, यहाँ से भाई बाउंस बैक कर सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। एक दो बार रिटेस्ट करेगा, ठीक है। अगर इस जोन में अगर सेंसेक्स आता है, ठीक है, 77,380 मतलब 82 के अगर जोन में आता है, एक बार रिटेस्ट कर सकता है इसको। अगर 77,500 का लेवल तोड़ा सेंसेक्स ने, तो यहाँ पर एक रिटेस्ट कर सकता है। एक रिटेस्ट करेगा, दूसरी बार आप देखिएगा कैंडल को, प्राइस एक्शन को देख के चलिएगा। अगर बियर मार्केट है तो फिर ये लेवल तोड़ेगा, तो फिर भाई सीधी सी बात है, ये मैंने आपको सपोर्ट दिया है दोस्तों, ठीक है, सेकंड सपोर्ट नहीं है ये। 77,500 के साथ ही मिली जुली सरकार है ये, ठीक है। ये वही सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये पहला ही सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट नहीं है। दूसरा सपोर्ट तो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये तोड़ा, उसने सेंसेक्स ने तोड़ दिया ना भाई, तो जो दूसरा हमें लेवल निकल के आ रहा है वो डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है 77,043 का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगा 77,380 को ब्रेक किया ना, दूसरा रिटेस्ट में मार्केट रिटेस्ट करेगा। अगर दूसरे रिटेस्ट में 77,380 को ब्रेक किया ना भाई, तो 77,043 पे आना ही है सेंसेक्स को मंडे को, और मंगलवार को एक्सपायरी है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये जो दे रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। आपको यूट्यूब में कोई मतलब
जो सिखाते होंगे समझाते होंगे उनका नहीं पता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से इतना अच्छा एनालिसिस, इतना अच्छा प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे ये है कि भाई नीचे का सपोर्ट तो हमने दे दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस का क्या है, रेजिस्टेंस भी तो इम्पोर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस हमारा ये है कि 78,000 के लेवल पे अगर सेंसेक्स आता है भाई साहब, ठीक है, ये 78,100, ठीक है, ये पकड़ते हैं। ठीक है, 78,000, ओ भाई साहब 78,002, 1 पॉइंट नीचे कम, नहीं कर लो, एक सेकेंड, हाँ चलिए, एग्जैक्ट लेवल अभी जो है वो यही मुझे लगता है दोस्तों। ठीक है, 78,101, मतलब जैसे मैंने अभी 77,500 का लेवल दिया, 100 पॉइंट नीचे जाके बाउंस बैक कर सकता है, वैसे ऊपर रेजिस्टेंस भी है मेरे भाई। ठीक है, 78,000 के पास अगर सेंसेक्स आता है मंडे को, तो 78,000 से लेके 78,100, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज में भाई तोड़ा तो सीधी सी बात है 78,500 की तरफ जाएगा सेंसेक्स जो है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, एक बार मतलब वो रिटेस्ट कर सकता है भाई। ठीक है, मार्केट में अगर मूवमेंट रही ना तो फिर अब एक बार सेंसेक्स रिटेस्ट कर सकता है, उसकी आदत है, बहुत पुरानी आदत है। ठीक है, देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स अगर है इस मार्केट पे है तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस तो 3 देंगे आपको। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस तो यही हो गया 78,000 का, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया आपका 78,286। ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, डायरेक्ट नहीं जाएगा भाई, मार्क करना, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा रेजिस्टेंस मैं आपको देता हूँ 78,600 का। ठीक है, ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है भाई साहब, ये तीसरा रेजिस्टेंस है भाई साहब, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 78,600। ठीक है, मार्केट जो है आपका मंगलवार को, जहाँ तक मुझे एक्सपेक्ट है, सोमवार से लेकर मंगलवार तक इसी लेवल पे रहेगा। और इस लेवल को देखकर अगर आपने ट्रेड किया तो 10 में से 8 बार आप एकदम सही साबित होगे, एकदम परफेक्ट साबित होगे दोस्तों, क्योंकि इससे अच्छा एनालिसिस और इससे अच्छा प्रेडिक्शन मुझे नहीं लगता है। और जहाँ तक है, देखिए मैंने अभी प्रेडिक्शन किया, आज फ्राइडे है। ठीक है, आज 7 फरवरी है भाई, हम बात कर रहे हैं 10 फरवरी की, आज से मतलब 3 दिन बाद के मार्केट की। ठीक है, अपना अपना एनालिसिस है। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, देखो वीडियो को, समझो। मंडे को इसको वो करो ना यार, क्या बोलते हो उसको, मंडे को मार्केट से मिलाओ ना कि हमारा प्रेडिक्शन कहाँ पे है, मार्केट में दिखता है नहीं दिखता है, कोई लेवल हमारा फॉलो करता है नहीं करता है मार्केट, मंडे को आपको पता चलेगा। अभी तो हम अपनी उम्मीद बता रहे हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन पे और ओआई के बेसिस पे हमारा प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो मैं सोच रहा था कि बैंक निफ्टी का भी बताऊं, तो चलो बैंक निफ्टी का भी बता देता हूं। वीडियो बहुत लंबी बन रही है, लेकिन आपको फ़ायदा मिलना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आप जो टाइम दे रहे हो ना, आपको आपके टाइम की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो चलो बैंक निफ्टी को इन शॉर्ट में जल्दी निपटा देते हैं भाई। तो दोस्तों अब हम आ गए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जहाँ तक बात है मेरे भाई, पहले डे का कैंडल देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है मतलब अपने मतलब चले जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है अपना। मतलब जब से वीकली एक्सपायरी छोड़ के बैंक निफ्टी ना मंथली पे शिफ्ट हुआ ना, ऐसा लगता है बेचारे के शरीर से जान ही निकल गई है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा हो गया है। कोई नहीं ध्यान दे रहा, सब जो बैंक निफ्टी वाले थे ना भाई, वो सब जाके ना वो अपना वो क्या बोलते उसमें वो कॉइन आता नहीं है, बिटकॉइन वाला, ठीक है, वो बिटकॉइन इथेरियम वाला जो रहता है, सब भाई उधर भाग गए बैंक निफ्टी के, अपने जो पब्लिक थे ना सब उधर भाग गए। ठीक है, क्रिप्टो, हाँ क्रिप्टो की तरफ सब चले गए बैंक निफ्टी वाले। और ये बेचारा ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी का सिर्फ बॉडी रखा हुआ है, बाकी प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा लगता है बैंक निफ्टी का। कसम से बहुत तरस आता है। 2-3 महीना पहले बेचारा कितना अच्छा से हंसता खेलता बोलता था, हर हफ्ते मतलब इतना दौड़ता था खेलता था ये। ठीक है, अभी बेचारे के अंदर जान ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता है भाई। ठीक है, सब क्रिप्टो की तरफ भागे। अभी सोचो आप, इतना पावर था बैंक निफ्टी का। ठीक है, लेकिन कभी इनके फ्यूचर में अगर भाई या वापस से अगर इसकी वीकली एक्सपायरी चालू हुई ना भाई, इतना छप्पर फाड़ के रिटर्न देगा ना बैंक निफ्टी, आप सोच नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मंडे का प्रेडिक्शन कर लेते हैं बैंक निफ्टी में भी इन शॉर्ट में। ठीक है, तो ये डे कैंडल का है दोस्तों। ठीक है, तो डे में हमारा ये है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों हमारा डे का लो। आज का जो डे का लो है 49,875। ठीक है, ये डे लो है दोस्तों।
और जहाँ तक डे हाई की बात करें हम बैंक निफ्टी में, तो डे हाई का हमारा निकल कर आ रहा है भाई साहब 50,617। ठीक है, तो आप मंडे को यहाँ पर एक ऑब्जर्व करें कि मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, 50,000 की तरफ आ रहा है कि 50,600 की तरफ जा रहा है। अगर एक बार 50,600 की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी, तो आप एक बार मतलब 50,600 के पास अगर बैंक निफ्टी आता है ना भाई, एक बार आप पुट खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, बिकवाली के बारे में सोच सकते हो। वहीं पर अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, ठीक है, 50,000 के रेंज में ओपन होता है, 49,900 के पास अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो आप एक बार कॉल खरीदने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है भाई, और जो इसका है मार्केट मतलब होना कहीं रेस्ट करना चाहिए ना, तो बैंक निफ्टी का रेस्ट करने का जगह है ना भाई। बैंक निफ्टी का रेस्ट करने का जगह आपका बन गया है 50,200 से लेके, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर रेस्ट करेगा भाई 50,200 से लेके 49,900, मतलब 49,876 है पकड़ लेते, ये भाई बैंक निफ्टी का रेस्ट करने का जगह है। ठीक है, यहाँ से अप साइड डाउन साइड दे सकता है। अगर यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, कल मंडे को आप देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जो है 50,220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50,220 से लेके 50,600 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो अप साइड जाएगा। ठीक है, 51,000 का लेवल दिखेगा आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में हमें। अब वही अगर बैंक निफ्टी 49,900 से लेके 50,200 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मंडे का हमारा जो एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है, हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से करके आपको दे दिया है। ठीक है, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके जहां 10 लॉट लेते हो वहां आप 5 लॉट या 2 लॉट लेके चलिए। मुझे भी मैं चाहूँ तो 24,000 या 50,000 लॉट उठा सकता हूँ एक बार में। ठीक है, लेकिन मैं भी उतना रिस्क नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना जो है, अगर मुझे 50,000 लॉट उठाना है तो सीधी सी बात है, मैं 10,000 लॉट या 5,000 लॉट उठा के चलता हूँ। तो अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, लाइफ में हमें आगे बढ़ना हमारे ही हाथ में भाई। हमें धक्का देने वाला, पुश करने वाला हम ही होते हैं और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चले, अच्छे से चले। ठीक है, अच्छे से ट्रेडिंग करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमें मजेदार और मोटिवेशन कमेंट करें, अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली एक्सक्लूसिव अपकमिंग प्रीमियर्स वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीम एक्सपायरी की पाठशाला।